Hello, welcome back to my channel. My name is Namrata and today we'll start chapter 3 Understanding Quadrilaterals. You have to think कि मैंने चैप्टर 2 पे क्यों नहीं बनाई, 1 पे क्यों नहीं बनाई, मैंने सीधा 3 पे क्यों बनाई, उनकी भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पहले हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स होते हैं, उसे हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बता रखा है, वी नो। देखिए अब हम आप देख लीजिए, आप पेपर लिए, अब आप एक कॉपी लेंगे, उस पेपर को आप छू के देखिए, मतलब उसको टच करिए। यू विल टच दिस पेपर इज अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। ओके, तो अब देखिए आप प्लेन सरफेस, अब इसमें क्या बता रखा है, नेक्स्ट क्या है, प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व क्या होगा, प्लेन कर्व वो होगा जो यू हैव अब विदाउट रिएक्टिंग एनी पोर्शंस ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट। ओके, तो आप क्या करना पड़ेगा, वी हैव व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर। आपको लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी पेंसिल से, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मैंने क्या करा, हाथ नहीं उठाया। अब मैं क्या करूँगी, मतलब क्या है कि ऐसा कर्व बनाना है जिसमें हम क्या करें, मतलब तुरंत बना दे ऐसे, मतलब जैसे स्क्वायर, मतलब जैसे ऐसे बना दें। अब एक ऐसा भी बनता है, यहाँ पे बता रखा है, तो मतलब ऐसे कर्व जो बना सके, जो हमसे बन जाए। ठीक है, अब देखिए अब ये कर्व्स क्या होते हैं अब देखिए अब इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं स्टार बनाऊंगी तो पहले मैं एक ऐसे बनाऊंगी, फिर मेरे को रोकना पड़ेगा, फिर ऐसे एक कोई ऐसे भी बना लेते हैं जल्दी करके, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो अब क्या है, ऐसे मतलब हमें जो ऐसे कर्व्स होंगे जिसमें हमें लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब लिफ्टिंग किस में करनी पड़ेगी, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि देखिए इसमें करनी पड़ेगी आपको लिफ्टिंग, या फिर इसमें भी करनी पड़ सकती है। देखिए ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, अब फिर इधर से जाके ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब कुछ थोड़ा ना वो हो जाएगा, हर रॉन्ग बन जाता है, तो उसमें क्या करना पड़ रहा है, हाथ उठाना पड़ रहा है। तो मतलब एनी एंड विदाउट डायरेक्टिंग एनी पोर्शंस ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट यू गेट अ सिंपल प्लेन कर्व। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स हमें मतलब एक शेप्स दे रखे हैं। ओके, तो हमें मतलब क्या हो सकता है, इसको हमें मेजर फॉलोइंग है। अब देखिए अब ये कौन सी शेप है, अब एक होता है ओपन कर्व, और एक होता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व होता है, ओके, तो ओपन कर्व क्या होता है, जैसे कि ये, जिसमें मतलब क्या हो कि वो बंद हो, वो क्या होगा, आपका कर्व क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। अभी ये खुला था, अभी मैंने क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया, दैट इज अ क्लोज कर्व। वेरी सिंपल। ओके, तो ये फर्स्ट जो होगा वो आएगा, ये देखिए अब इसमें हम ऐसे बना रहे हैं, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या दे रखे, सिंपल क्लोज कर्व, नो दैट इज नॉट अ क्लोज कर्व, नॉट दैट इज नॉट सिंपल, simple curve that is not closed, yes that is not closed, so that is answer। okay, and this is second, तो इसमें क्या करना पड़ रहा है, नॉट अ सिंपल कर्व। ओके, बिकॉज देखिए इसमें हमें एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करना पड़ रहा है, ये सिंपल कर्व नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेकेंड। और सर्कल दैट इज नॉट कर्व। ओके, ये सिंपल मतलब ये कर्व ही नहीं होता है, कर्व हम इसे कहेंगे ये होगा फोर्थ वाला कर्व,
सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन से बना हो, ये होता, बट ये हम इसमें ऐसे जोड़ते तब होता सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो होता है उसको हम पॉलीगन भी कहते हैं, दैट्स अ पॉलीगन। ओके, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट, अब इसमें से कौन सा, अभी सर्कल रह रहा है। अब देखिए दैट इज ए सर्कल है, अब सर्कल में क्या बन रहे, कोई कर्व्स नहीं बन रहे, तो ये होगा हमारा थर्ड। ओके, डेट्स ये हमारे जितने भी आंसर्स है। अब क्या है बोला है, कंपेयर योर मैचिंग विद दोज ऑफ योर फ्रेंड्स, डू यू दे एग्री। तो आप कैसे कर सकते हैं, मतलब एक आप गेम भी खेल सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को दिए एंड उन्हें बोलेंगे आप करिए सॉल्व एंड मैं करते हैं। अब आप जिसका आंसर राइट निकलेगा और फिर आप कंपेयर करिए, ठीक है, दोनों का सही निकला तो डेट्स राइट। ओके, अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, अब पॉलीगन्स उन्हें कहते हैं, पहले देखिए क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, पहले ये सब। क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसके 4 साइड्स होते हैं, किसके होते हैं 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल्स के होते हैं। तो हम क्वाड्रिलेटरल्स को समझ, उसमें ट्राइंगल भी आते हैं, मतलब उसमें क्या हो गया, सब कुछ आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन, दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन। ये हमें याद रखनी है, हमारी अभी जो प्रॉपर्टीज़ भी आएंगे हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है पॉलीगन की, ये आपको कॉपी में नोट्स करने हैं, नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, डेफिनेशन ये पॉलीगन की है, तो आप क्या लिखेंगे, कर्व्स आर कर्व्स दैट पॉलीगन्स। अब कर्व्स दैट पॉलीगन्स, अब आप स्केल लीजिए, अब मैं आपको ना एक दिखाती हूँ, एक सिंपल वे दिखाती हूँ। अब देखिए, अब आप इसमें स्केल का भी, अभी यहाँ पे मेरे को डॉट सेट के, तो मैं इसकी हेल्प से मदद से बना देती हूँ। तो पॉलीगन्स विच इज जो लाइन सेगमेंट्स है, अब लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे हमारे, लाइन सेगमेंट्स होंगे हमारे जो कि स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो। अब देखते हो मैंने ऐसे बना दिया, ये स्ट्रेट लाइन, अभी मैं स्केल से खींचूंगी तो वो स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी, दैट्स अ पॉलीगन। ये हमारा, आपको कभी भी मतलब ऐसे जो शेप्स मिलेंगे आपको स्केल की हेल्प से बनाने हैं, ऐसे आपको नहीं बनाने। तो ये मतलब ऐसे आपका बन गया, स्क्वायर टाइप का बन गया, ये मैंने स्क्वायर बना रखा, दैट इज़ अ पॉलीगन। ओके, ज़रूरी नहीं होगा कि इसमें हम कॉन्वेक्स लेंगे और कनकेव भी होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स और कनकेव भी होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यही हमारा जो है, तो हमें क्या करना है, जो ऊपर की हमें डेफिनेशन दे रखी है हमें इसे लर्न करना है। ये लर्न हो गया तो मतलब क्या है, सिंपल क्लोज कर्व जो बंद है। अब सिंपल क्लोज कर्व क्या होगा, जो कि लाइन सेगमेंट से बना है, विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड दिस इज आर क्लोज्ड सिंपल क्लोज कर्व, दिस इज पॉलीगन। ओके, अब आप देख सकते हैं डेफिनेशन, a simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. Okay, अब देखिए पॉलीगन्स दैट आर, अब देखिए अब पॉलीगन्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स भी होते हैं। अब इसमें क्या बोल के, कर्व्स आर नॉट पॉलीगन्स, ये जो कर्व्स होंगे ये पॉलीगन्स नहीं होंगे। मतलब मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया था कि जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो क्लोज्ड सिंपल क्लोज कर्व नहीं। अब जो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होंगे दैट आर नॉट अ पॉलीगन। ओके, वेरी इजी। एंड नेक्स्ट वी हैव, ओके, तो ट्राई टू गिव अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके, आपको इसे यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, आपको बुक में भी मिलेंगे, आपको बनाने, दैट्स योर होमवर्क। एंड मैं भी बनाऊंगी, अगली वीडियो में हम दिखाएंगे, ठीक है। क्लासीफाइज ऑफ द पॉलीगन्स, अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स आर अ सिंपल क्लोज कर्व ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, दैट्स द डेफिनेशन। ओके, तो ये क्या होगा, जो साइड से बने हैं। तो फर्स्ट, अब देखो, अब यहाँ पे मेरे से आप पक्का एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जो 3 है वो ट्राइंगल है, दैट इज़ राइट। अब 3 में क्या होते हैं, 3 के भी कौन से होते हैं, 3 मतलब ट्राइंगल के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स कौन कौन से हो गए टाइप्स,
तो फर्स्ट होता है इक्वलीलेटरल, एक होगा स्केलन, और थर्ड होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारे क्या हो गए, ये 3 ट्रायंगल्स होते हैं। इक्वलीलेटरल क्या होता है, जो जिसकी 3 साइड्स आर इक्वल, दैट्स इक्वलीलेटरल। एंड जिसकी 2 साइड्स सेम हो उसे कहते हैं हम आइसोसेलेस स्केलन। अब आप बताइए क्या कहते हैं, मैं आपसे अगली वीडियो में इसके कमेंट बॉक्स में आपसे बताऊंगी, ठीक है। नो 4 क्या है, 4 हमारा जो 4 है। अब आप पूछेंगे मुझसे पक्का कि स्क्वायर क्यों नहीं होता, बिकॉज स्क्वायर जिसका होता है, स्क्वायर इज स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इज 4 साइडेड, सो इट इज अ स्क्वायर। तो वो इसलिए स्क्वायर है। बट स्क्वायर में क्या होते हैं, ऐसे स्क्वायर्स भी आते हैं, ओके। ये ऐसे स्क्वायर्स भी आते हैं, इन्हें जो 4 साइड्स होते हैं ना, इन्हें क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। क्वाड्रिलेटरल अब बहुत सारे होंगे तो क्वाड्रिलेटरल्स। अब 5 साइड्स होते हैं जिसे हम पेंटागन कहते हैं। आई थिंक आपने ये सारे सुने होंगे। तो पेंटागन हम ऐसे भी बनाते हैं, रेगुलर पेंटागन हम ऐसे बनाते हैं, मतलब ये जितने भी शेप्स होंगे ना, इनके जो होने चाहिए, जो क्या होनी चाहिए, जो इनकी साइड्स होंगी ना वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तब अच्छे से बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। और यहाँ पे 6 क्या है, हेक्सागन। तो 6 के क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। और 7 का क्या होता है, हेप्टागन। और 8 का होता है ऑक्टागन। और 9 का होता है नोनागन। 10 का होता है डेकागन। और n का होता है एनगन, ओके। तो n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, कितने नंबर दे के हमें उसका बताना है, ठीक है। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, अब डायगोनल्स पढ़ेंगे। और डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। अब डायगोनल्स पता है आपको। देखिए, अब आप मेरे को बताइए कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स हैं, बताइए। नहीं बता पाएंगे, बिकॉज क्या है, इसमें क्या होगा, ये डायगोनल से बना है, दैट इज नॉट अ, इसमें क्या होंगे, इसमें 0 डायगोनल्स होंगे, इसमें 0 डायगोनल्स होंगे, ओके। तो इसमें अब आप मेरे को बताइए कि ये जो स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल, तो इसमें कितने होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे अब डायगोनल्स को ना हम ऐसे बनाते हैं, मतलब देखिए ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 करके बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, फिर हम राइट, थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा राइट, फिर ऐसे करके हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐसे स्टार भी बनता है। अब स्टार कैसे बनता है, 6 में बनता है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना दिया, ये आपका बन गया। इसमें मतलब 9 डायगोनल्स होते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, 6 में कैसे 9 डायगोनल्स होते हैं। अभी देखिए 3 इसमें बना, बिकॉज देखो स्टार किससे बनता है, 3 ही, मतलब 3 एक ट्रायंगल एंड 3 एक ऐसे, ये हो गया 6। एंड फिर हम क्या करेंगे, एक बीच में से लाइन मार देंगे तो 7 हो जाएंगे। एंड हम इसमें भी ऐसे लाइन मारेंगे और इसमें भी, तो मतलब ये मतलब ऐसे होगा, कनेक्टिंग वायर्स हो गए, ओके। तो ये 9 डायगोनल्स हो जाएंगे, ओके। ये हमें आने चाहिए, बिकॉज डायगोनल्स की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट टू कनेक्टिंग नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टेक्सेस ऑफ पॉलीगन। वर्टेक्सेस मतलब होते हैं कोने, ओके। अब होता है इंटीरियर एक्सटीरियर। अब यू हैव ऑलरेडी मीन, क्या इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर का पोर्शन एंड एक्सटीरियर मतलब बाहर का पोर्शन। अब यहाँ पे क्लोज कर्व कौन सा है, बता सकते हैं क्लोज कर्व कौन सा है इसमें, क्लोज कर्व देखिए। अब यहाँ पे भी
The interior has boundary. Does the exterior have boundary? Discuss with your friends. अब देखिए, अब थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, बिकॉज देखिए इसमें भी बाउंड्रीज है एंड इसमें ये बाउंड्री भी बनी है, तो क्या दोनों में बाउंड्रीज है? ये आप अपनी डिस्कस करिए, दैट्स कंफ्यूजन, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है एंड इसका मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है? वेरी सिंपल। कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसमें 90 डिग्री बने, ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री बनेगा, बट उसमें कोई ना कोई डिग्री बनेगा। अब देखिए इसमें कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 8 को हम -2 करेंगे, मल्टीप्लाई 180, तो इसकी साइड्स हमें मतलब इसका डिग्री पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो इज इक्वल्स टू 0। 18 सिक्सा आएगा हमारा, 8 सिक्सा होगा 5, ये होगा आपका 18 सिक्सा कर लेंगे हम, तो 18 सिक्सा होगा, ये हो जाएगा 8 4 4 6 10, तो ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। हाँ हाँ 1080 नहीं 1080 जो इसका डिग्री होगा, ये क्योंकि इसमें 8 साइड्स हैं, ओके। तो ये मतलब इसका ऐसे ये पॉलीगन्स का क्या हो जाता है, इसमें मतलब हम क्या कर देंगे, कितने एक्स ले लेंगे तो आ जाएगा आंसर, इसमें टोटल 8 साइड्स है तो 8x हो जाएगा। तो 8x को हम देखते हैं, 8x, तो ये हम x को ऐसे लिख देंगे और फिर ये चले जाएगा ऐसे डिवाइड में, तो ये आएगा हमारा 8 को हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कर देते हैं इसको 10, तो ये आएगा 2 नहीं सॉरी 1 आएगा, 1 2 बचा एंड ये 28 हो गया। तो 28 नहीं करेंगे हम 3 ले कर लेंगे क्योंकि 24 होता है, तो 8 4 नीचे बता और क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, 5 यस 5 कर लेंगे। तो क्या आ रहा है, एक ईच एक्स का आ रहा है 235, तो मतलब 8x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1080 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं, अभी आपको हम आगे भी पढ़ेंगे। अब देखिए अब कनकेव, अब मतलब क्या होगा, कनकेव जिसमें केव बना हो। अब देखिए देखो इसमें अब मैं आपको बनाऊं केव जैसा, ये केव बन रहा है, ये भी केव बन रहा है ना। अब इसको हम फोल्ड करके बनाएंगे, इसमें कौन शेप बनेगी, कोई अलग शेप बनेगी, ठीक है, दैट्स। अब ये क्या होंगे, इसमें कोई शेप नहीं बनती है। अब आगे पढ़ लेते हैं, कैन यू फाइंड हाउ दिस टाइप्स ऑफ पॉलीगन डिफर फ्रॉम वन अनदर। Polygons that are convex has no portions of their diagonals in exterior or a line segment joining two different points in interior of the polygons lies wholly in the interior of it. It is true with concave polygons. Study the figures given. Then try to describe in your words what mean by a convex polygon and what mean by a concave polygon. Give two rough sketch of each kind. अब देखिए इसमें क्या बोला है कि पॉलीगन्स जो होते हैं उसके मतलब कोई मतलब पोर्शंस नहीं होते हैं, जो उसके मतलब डायगोनल्स होते हैं, एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ होते हैं उसका भी होता है, लाइन सेगमेंट से वो बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें यही बता रखा है। आगे क्या है, आगे है रेगुलर और इनरेगुलर, ठीक है। अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इनरेगुलर और इक्विलैटरल। फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर हैज a sides of equal length, angles equal measure, hence it is a regular polygon. A rectangle is an regular but not equilateral. Is rectangle are a regular polygon is an
रेक्टेंगल क्या होगा, इक्विलैटरल रेक्टेंगल और रेगुलर पॉलीगन 1। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। अब रेगुलर और इनरेगुलर क्या होता है, इक्विलैटरल सॉरी रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, रेगुलर में दो चीज़ें होती है। रेगुलर में क्या होता है कि दो चीज़ों, एक तो एनरेगुलर और इक्विलैटरल होता है, ठीक है। तो इक्विलैटरल जो होता है, जो सेम साइड से बनते हैं, सेम लेंथ सेम एंगल से बनते हैं, जैसे इसमें होता है 180, ठीक है। तो 180 निकलेगा हमारा इसका जो एंगल सम क्या होगा, क्या होता है टोटल ऑफ जो इसका सम है ना रेक्टेंगल का, वो 180 होता है। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था। और फिर जो इसके जो मतलब 3 साइड्स है ना, तो 3 हम x ले लेंगे। अब x को हम 3 से ऐसे कर देंगे तो हमारा 60 आएगा। तो ईच x का क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और 4 यहाँ पे 360, तो मतलब इसमें 360 हो जाएगा, बिकॉज हम साइड्स को और 2 वैट में गया हमारा और टैक्स में गया, तो 180 से करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 360। ओके, तो यहाँ पे जो होगा 360, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, बिकॉज x का जो आएगा आंसर वो आएगा आपका 36, तो यहाँ आएगा 90। ओके, एक सर्कल भी 360 डिग्री का होता है। ओके, एंड ये जो एक इनरेगुलर दे दिया है ना यहाँ पे, नहीं, एंड इक्वल रेगुलर यहाँ पे हमें दे दिया। अब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, उसकी अपोजिट साइड सेम होती है। A rectangle is a parallelogram with opposite side, so it is a rectangle. Okay, इसकी जो क्या होती है अपोजिट साइड सेम होती है। अब इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब जो होता है, देखिए अब मैं आपको एक शेप बना के दिखाती हूँ। इनका मतलब होता है कि इसमें सिर्फ ये तीनों साइड सेम है। अब मैं ये कर दूँगी और ये कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 साइड सेम है और एक साइड सेम नहीं है। और मैं इसमें मतलब ऐसे 3 डंडे खींचूँगी और इसमें 3 ऐसे, और इसमें एक में मतलब इसमें इरेज कर देंगे हम इसे, तो मतलब ऐसे बनाएंगे। देखिए 1 2 3, तो इसमें एक भी अब वो नहीं है, मतलब एक भी साइड सेम नहीं है, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन्स, अब दो देखिए जो मैंने बनाए थे ना, वो ऐसे मतलब ऐसे बनाए थे, ठीक है, इनकी हेल्प से बनाए थे, सेम होने चाहिए। पॉलीगन्स आर नॉट रेगुलर, पॉलीगन्स कभी भी रेगुलर जो पॉलीगन्स आर डेट नॉट रेगुलर। अब देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, जो ये रेगुलर इरेगुलर कभी नहीं होते पॉलीगन्स, रेगुलर हर हमेशा होते हैं, ठीक है। यूज़, अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, इनकी जो साइंस है ना, ये हमें लेंथ में करते हैं, तो हमें ये क्वेश्चंस पे दिया जाएगा, डेट्स नो, हमें उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो अब देखिए इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव कम across a quadrilaterals that is a equilateral but not and regular equal regular, or you recall the quadrilateral shapes you can and saw in earlier classes, rectangles called rhombus। अब देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस हम आगे पढ़ेंगे, पहले मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। स्क्वायर जैसा ही होता है बट थोड़ा क्या होता है क्वाड्रिलेटरल शेप में होता है, मतलब ऐसे, मतलब ये तो रेक्टेंगल हो गया। अब आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे, ये ऐसे, मतलब हल्का सा, मतलब क्या होगा पैरेलल होगा और हल्का सा मतलब पैरेललोग्राम जैसा होगा, ठीक है, तो वो रोम्बस होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करते हैं,
टोटल जो एंगल सम ऑफ मेजर्स 3 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ 180 डिग्री। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये मतलब बहुत इजी है, मतलब उसको क्या है, आपको समझने की ज़रूरत है एंड करना है। तो चलिए हम अपनी जो एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमने पढ़ा है एंड जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं। जो मैंने आपको वो साइड्स वाला बताया नहीं था, देखिए अब मैं आपको ये बता रही थी, जो मैं वो आपको साइड्स का ऐसे निकाल के करा रही थी ना, वो मैं बता देती हूँ। उसका फॉर्मूला है n ये मल्टीप्लाई 180। ये आप क्वेश्चंस पे ऐसे हिंट देख के भी कर सकते हैं, बट n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, ओके। और 2 क्या होता है, हमारा वैट में जाता है, मतलब टैक्स में गया, ठीक है। और 180 हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से जो मेजर्स है ना ट्रायंगल का, टोटल जो ट्रायंगल का सम है वो 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सारे निकालने बहुत इजी हैं, ओके। अगली वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल अपोजिट कर्व, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, हमने सारे पढ़ लिए हैं। थोड़ा इजी है, थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हैं, बट प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो हमारा हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, वेलकम।